नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मन, कुरानिक इंटेलेक्ट के चैनल से इत्तेहादी मसाइल व अवाम के साथ सांवल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में जो आम तौर पर हमारे अहबाब कराम या दोस्त मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ नौइयत की बाल की खाल उतारते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ होंगे जनाब अम्मार ख़ान नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ान मन, इंसान खुदा की साहिब अख्तियार शाहकार मखलूक है, जिसे रब्बुल आलमीन ने सोचने समझने गौर व फिक्र करने की नेमतों से नवाजा है। और कुरान सुन्नत में मौजूद अहकाम से ये बात भी बखूबी बावर कराई है कि रब्बुल आलमीन ने ज़मानी समाजी फ़िक्री ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखा है। इंसान को फ़िक्री आज़ादी का ख़ास एहतमाम किया गया है, यानी इसके लिए कुछ असूल व ज़वाबित की पाबंदी के साथ में रखते हुए इंसान अपनी तमद्दनी ज़रूरियात के तहत अपने फ़िक्र व अमल को आला अखलाकी इक़दार में ढाल सकता है। तो ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से किया गया इक़दाम है। इसके बाद एक बहुत सी बातें हैं जो इंसान के अपने सोचने समझने की सलाहियत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उसको फ़िक्री आज़ादी दी गई है। तो उस पर एक इज्तिहादी नौइयत के कुछ अहकाम लागू किए जाते हैं, जिनको इन एक मिनवान तस्लीम करना भी लाजिम समझा जाता है। अभी वो फ़िक्री आज़ादी जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इंसान को दी गई थी, हमने उस पर किसी हद तक पाबंदी लगा दी है। तो इस हवाले से आया ये पाबंदी है या ये ज़रूरियात दीन हैं, इसकी जो ज़रूरत है फ़ी नफ्से ही समाजी हवाले से शख्सी हवाले से किस कदर जो है वो अपनी अहमियत रखती है। तो सबसे पहले मैं अम्मार ख़ान नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हमारा आज का मौजू है इत्तेहादी मसाइल व अवाम, तो मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले तो ये कि इज्तिहाद क्या है, कि इत्तेहाद क्या है, उसको जो है ना उसकी क्या ज़रूरत है ज़मानी और तमद्दनी हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इज्तिहाद की सादा लफ्ज़ों में तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने हमें इंसान के तौर पर मुखातब बनाया है अपनी हिदायत का। तो उस हिदायत को मान लेने के बाद अब उसकी मुराद को समझना कि वो हमसे क्या तकाजा कर रही है, हमसे क्या चाह रही है। तो अल्लाह और उसके रसूल की बात को समझने में अपनी बेहतरीन कोशिश सर्फ करना, उस बात को समझना, और जो हमारे दयानतदाराना राय से, दयानतदाराना फ़हम से अल्लाह और उसके रसूल की मुराद हमें समझ में आए, उस पर अमल करना। ये सादा लफ्ज़ों में इज्तिहाद है। और इस इज्तिहाद की और इस ये जो हम अमल करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की मुराद को, उसकी मंशा को समझने का, ये ज़ाहिर एक इल्मी अमल है, एक अक्ली अमल है। मान लेना तो एक ईमान का तकाजा है, हम उसको मान लेते हैं। जो भी हमसे कहा जाता है उसको हम मान लेते हैं।
मानने से पहले हम ये कोई मुतालबा या ये कोई शर्त नहीं रखते कि पहले वो बात हमें हमारी मैयार हमारी अक्ल में आए या हमारी समझ में आए तब हम मानेंगे, ऐसा तो नहीं है। मान तो हम लेते हैं गैर मशरूत तरीके पे, लेकिन अब उसकी वो हमसे चाह क्या रही है, वो आयत हदीस हमसे क्या चाह रही है, ये समझना ज़ाहिर है, ये इसका मुखातब हमारा फहम होता है, और एक हम इल्मी अकली का कावश से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इज्तिहाद है, और उसकी ज़रूरत अल्लाह या उसके रसूल की कोई हिदायत हमारे सामने है, ये बाज़ दफ़ा उसको समझने के लिए भी हमें ये एक काविश करनी पड़ती है। और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात किसी मामले से मुतल्लिक डायरेक्टली बराह रास्त वाज़ेह तौर पर कोई हिदायत मौजूद ना हो, तो उसी हिदायत को इस्तेमाल करते हुए, उससे रहनुमाई लेते हुए उसमें कोई राय कायम करना कि यहाँ अगर अल्लाह या उसके रसूल हमें कुछ फरमाते या हमें कुछ हुक्म देते तो वो क्या हो सकती थी। तो अपनी एक यानी बेहतरीन दयानतदाराना राय के मुताबिक मंशा को मुतय्यन करना, ये दोनों शक्लें इज्तिहाद की शक्लें हैं, और इन दोनों की हमें ज़रूरत हमेशा रही है, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी थी, ये दोनों नौइयत का इज्तिहाद होता था, आपके बाद भी होती रही है और आज भी है, क़यामत तक ये अमल जो है वो उसकी ज़रूरत बाकी रहेगी। लेकिन सर जी, जो इत्तेहादी मसाइल हैं और जो चीज़ें जो कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये भी तो लिया जा सकता है कि ये एक यानी तमद्दनी हवाले से या फ़िक्री ज़रूरियात के तहत इंसान को एक आज़ादी दी गई है कि वह अपने फ़हम के मुताबिक एक अच्छा सा कोई सी भी राय कायम कर सकता है। तो इसके लिए क्या लाजिम है कि कोई ऐसी ज़रूरियात दीन या कोई ऐसी चीज़ें जिससे जो है ना उनको मद्देनज़र रखते हुए ही किया जाए, यानी ये इत्तेहादी ज़रूरियात के तहत जो है एक एक हम एक कायदा कानून और इस तरह से, यानी वो चीज़ें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नहीं मिलती, या वो चीज़ें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई, तो वो उस पे एक फ़िक्री आज़ादी पे कोई कदगन नहीं होगा। नहीं, आपका सवाल मैं पूरी तरह समझा नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि जो जो एक फिक्री आज़ादी इंसान को तफवीज़ की गई है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो हम एक जी, जो राय कायम करके एक इत्तेहादी हवाले से उसकी फिक्री आज़ादी पे कोई कदगन नहीं लगा रहे होते। नहीं, मुझे कुछ बात आप आपका मतलब सवाल का मतलब अगर मुझे जो ये समझ में आ रहा है अगर वो सही है तो फिर मैं उसका जवाब आगे बढ़ता हूँ। आप कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें जो बातें इरशाद फरमाई, तो वो जी जी। उस और जिन चीज़ों के मुतल्लिक हमें उसने कुछ नहीं कहा, बराह रास्त कोई बात हम्म। वाज़ेह नहीं की, तो उसमें हमें तमद्दुन पे और हालात पर छोड़ दिया गया है कि हम उसके मुताबिक कोई भी राय कायम कर लें। तो जी जी। इसमें कोई शर्त लगाना या इसमें कोई कदगन लगाना ये उस फिक्री आज़ादी को महदूद करता है, ये जी शायद जी। आप कह रहे हैं। जी जी, मैं यही अच्छा, अर्ज करना चाह रहा हूँ। नहीं, अच्छा, तो नहीं, मसलन देखें ना, हम किसी मामले में अपने तमद्दुन की रोशनी में, अपने हालात की रोशनी में, अपने फहम से जो राय कायम करें, तो वो भी तो इज्तिहाद है। उसको हम यानी हमें इज्तिहाद तो करना ही है। हम हमें उसके लिए कुरान मजीद में कोई बुनियाद मिल जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नत में बुनियाद मिल जाए, तो वो भी इज्तिहाद है। और अगर वहाँ कोई बुनियाद नहीं मिलती, तो शरीयत के मजमूई जो एक मिजाज है और उसके जो एक मकासद हैं उनको सामने रखते हुए हम अपने हालात की मुनासबत से कोई हल सोच लें, वो भी तो इज्तिहाद है। तो इज्तिहाद तो असल में कोई कदगन नहीं लगाता, कोई सरगर्मी हमें हमारी महदूद नहीं करता, वो तो ये भी इज्तिहाद ही है। हम जो भी अपने तमद्दुनी हालात के लिहाज से फैसले करते हैं वो सारे इज्तिहाद के ज़िम्न में आते हैं। लेकिन ये जो यानी हमारा जो इत्तेहादी मसाइल हैं जितने भी हैं और जिन पर एक मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती हैं, तो उन आरा को लेकर यानी तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो एक एक बाउंड्री बना के बैठे हुए हैं कि जो ये राय है यही हतमी और सही राय है। तो ऐसी सूरत में आवाम के पास क्या बच जाता है, क्या रास्ता रह जाता है?
कि या तो वो उन जी राहों को अपना लें, या फिर जो है ना वो जो अपनी आज़ादी है वो उनके हाथ में दे दे। इसका मतलब ये है। जी। हाँ, ये एक अहम सवाल है, और जो हमारे आज की गुफ्तगू का उन्वान है उसके लिहाज से ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो आम तौर पर लोग पूछते हैं कि आम लोग जो हैं, अगर उनके लिए हिदायत ये है, रहनुमाई उनके लिए गाइडेंस ये है कि वह अहले इल्म से पूछें और उनकी रहनुमाई में दीन पर अमल करें, तो ज़्यादातर देश दीन के जो बड़े बड़े मसाइल हैं बुनियादी, उनमें तो इख्तलाफ नहीं है, और उनमें आवाम को कोई ऐसी पूछने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, क्योंकि वो बुनियादी अहकाम तो सबको ही मालूम है। लेकिन जिसमें पूछने की ज़रूरत पेश आती है, उसमें उमूमन अहले इल्म का इख्तलाफ होता है, एक से ज़्यादा आरा होती हैं। तो ऐसी सूरत में एक आम आदमी वो क्या करे? तो मेरे नुक्ता नज़र से देखें, यही वो जगह है जिसमें एक आम आदमी भी जो एक स्कॉलर नहीं है, वो दीनी उलूम का माहिर नहीं है, वो भी इज्तिहाद के दायरे में आ जाता है। यानी मैं समझता हूँ कि इज्तिहाद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है जिससे ना तो किसी ज़माने में मुसलमान उससे अ, अ, यानी बेनियाज हो सकते हैं, और कोई सतह ऐसी नहीं है मुसलमान मुआशरे की कि मुख्तलिफ सतहों के लोग अपनी अपनी सतह पर इज्तिहाद के अमल में शरीक ना हो रहे हैं। तो उलमा एक सतह पर इज्तिहाद के अमल में अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे होते हैं, और अवाम एक और सतह पर एक वो भी इज्तिहाद के अमल में शरीक होते हैं। तो यही जो सूरत हाल हम देखते हैं। तो अब इसमें देखें, एक आम आदमी, उसके सामने उसको एक मसला दरपेश है, और उसके सामने मुआशरे में मुख्तलिफ अहले इल्म हैं, या हमारे यहाँ मुख्तलिफ मजहबी स्कूल्स ऑफ थाट हैं जो एक एक कोई ना कोई नुक्ता नज़र पेश करते हैं। तो अब देखें, एक आम आदमी जब इस सूरत हाल से दो चार होता है तो उसको क्या करना है? वो खुद तो बराह रास्त तो कुरान हदीस के मुताले की रोशनी में फैसला नहीं कर सकता कि किसकी राय अकरब इलस सुन्ना है, अकरब इलस कुरान है, वो नहीं कर सकता। तो लाजमी बात यह है कि यहाँ एक आम आदमी को जो भी उसकी फहम की सतह है, जो भी उसका ज़मीर है, उसको उससे काम लेते हुए ये देखना है कि उसको अपने ज़मीर, अपने फहम और अपनी दयानत के मुताबिक कौन सी बात, किसकी बात ज़्यादा ठीक लगती है। उसने ज़ाहिर है इंतखाब करना है ना, 3 या 4 आरा हैं, अब एक आम आदमी ने इंतखाब करना है, और इस इंतखाब में उसके पास भी एक दीनी ज़मीर है, एक फ़हम की एक सतह है जो भी है, और मालूमात हैं। तो वो अपने लिए जो इंतखाब करेगा, जो उसको दयानतदारी से बात ठीक लगेगी, तो ये उसका इज्तिहाद है, और इस इज्तिहाद का उसको भी हक है, और इस इज्तिहाद को उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। हत्ता कि आप देखें, अगर एक आदमी जो है, वो फ़र्ज़ करें किसी शख्सियत पर, आपकी शख्सियत पर, किसी और आलिम की शख्सियत पर ये एतमाद करता है कि हाँ, ये शख्सियत मुझे बड़ी मुस्तनद और काबिल एतमाद लगती है, इसका इल्म, इसका तकवा काबिल एतमाद है, मैं इसकी बात पे अमल कर लेता हूँ। ये भी एक नौइयत का इज्तिहाद है। तो आम आदमी भी इस तरह से इज्तिहाद करता है, और उसको करना पड़ता है। हाँ, उसकी नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसकी सतह थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो आम आदमी को जो बराह रास्त कुरान सुन्नत पे उस तरह से माहिराना महारत उसको हासिल नहीं है, तो उसको इंतखाब करना पड़ता है, और इसमें ज़ाहिर है जो भी उसको अल्लाह ने सलाहियत, इस्तेदाद, फ़हम दिया है, और उसकी दिल का इत्मीनान है कि हाँ, मैं ये बात अगर कबूल कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह को जवाब देने, हाँ, उसके सामने जवाबदेही के एहसास से मैं मामूर हूँ, ये काफ़ी है उसके लिए, और इसकी बुनियाद पर वो जो भी इंतखाब करेगा वो उसके लिए दुरुस्त होगा। लेकिन सर, जो हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं, वो तम आवाम को पाबंद करते हैं, वो कहीं किसी दूसरी तरफ झांक नहीं सकते। और जो जैसे जी जो है सादा लौह इंसान है, सादा लौह अवाम है, वो उनका, क्योंकि उनका जो माइल हो रहे होते हैं दूसरी आरा की तरफ भी, लेकिन वो क्योंकि वो पाबंदी की वजह से मजबूर होते हैं। तो ऐसी सूरत में अवाम के साथ जी जो है ना, अवाम को क्या करना चाहिए, या जो हमारे उलमा हजरात हैं जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को जो रन कर रहे हैं, उनके की क्या जिम्मेदारी बनती है? जी। तो इसमें देखें, अब दो फरीक बन जाते हैं ना। एक तो ये कि उलमा या मुख्तलिफ मजहबी मकातब फ़िक्र ऐसा क्यों करते हैं, और दूसरा ये कि अगर वो जो भी करते हैं, लेकिन अवाम के पास क्या रास्ता है।
अवाम के पास रास्ता तो वही है जो मैंने अर्ज किया, कि उनको अपनी दयानत से और अपने ज़मीर से और जो भी फ़हम अल्लाह ने उनको दिया है उसको बुरूए कार ला के जो बात उनको ठीक लगे कि हाँ ये जिस पर उनको इत्मीनान हो कि ये हमें अल्लाह और रसूल की बात के करीब तर बात बता रहा है, वो अपनी बसीरत को, अपने फ़हम को काम में लाए। जो मजहबी ग्रोह हैं उनका असल में मसला यह है कि वो चूंकि ग्रोह जब बनते हैं तो वो ग्रोहों की असबियतें बन जाती हैं, और फिर असबियतों का मसला ये होता है कि वो मुआशरे में एक शनाख्त और फिर ताकत चाहते हैं, और उस ताकत को बढ़ाना भी चाहते हैं और उसको महफूज भी रखना चाहते हैं। तो उसका रास्ता उनके सामने, उसका तरीका उनके सामने इसके अलावा कुछ नहीं होता कि जो लोग उनके साथ वाबस्ता हुए हैं अब वो उनको अपने साथ ही जोड़े रखने के लिए इस तरह की कुछ तासुबात उनमें पैदा करें कि आपको हमारे ही ग्रोह के अहले इल्म से, हमारे ही तबके के लोगों से आपको राय पूछनी चाहिए और वही सही है, और उसके अलावा जो दूसरे अहले इल्म या दूसरे मकातब फ़िक्र जो बात कहेंगे उधर आप तवज्जो न दें क्योंकि वो आपको गुमराह कर सकते हैं। तो ये एक जो रवैया है ये बाद में जब ग्रोही असबियतें बन गई हैं तब से ये पैदा हुआ है। आप पहले दौर में अगर चले जाएं, सहाबा, ताबीन, आइम्मा, फुकहा के दौर में भी, तो वो ये नहीं, लोगों को उनसे लोग आके मसाइल पूछते हैं, वो उनको अपनी राय दे देते हैं, लेकिन उनको खींच कर अपने साथ बांधने की कोशिश नहीं करते, उनको दूसरे अहले इल्म से मुतनफ़िर नहीं करते या उनकी वहां जाने से रोकते नहीं, इल्ला ये कि किसी के बारे में, किसी आदमी या किसी ग्रोह के बारे में उनको ये यानी बदएतमादी हो कि वो किसी मुनहरिफ नुक्ता ख्याल से ताल्लुक़ रखता है, राह से हटा हुआ है, कोई गुमराही की बात कर रहा है, ऐसी सूरत में वो रोकते थे। लेकिन अहले इल्म के माबैन जो इख्तलाफ आरा हैं उनमें अवाम को कभी अपने साथ नत्थी करने या पाबंद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस वक्त ये असबियतें, ग्रोही असबियतें कायम नहीं हुई थी। और जब हम देखते हैं सर कि जैसे हमारा जो समाज है उसको अगर हम देखें, बगौर देखें, तो कहीं से हमें मजहबी नज़र नहीं आता कि वो एक मजहबी जो दीनी समाज होना चाहिए, तो उस हवाले से कोई रंग ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन हमारी एहतियात की वो जो सूरत हाल है वो इस कदर मुज़िका खेज़ है कि हम वो सवालात अगर किसी फतवा ऑनलाइन साइट पे देखें तो आप एक दंग रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे सवालात जो एक यानी आम शख्सी या तमदनी समाजी हवाले से इंसानी ज़रूरियात के तहत होने चाहिए, उन्हें खुद ले लेना चाहिए, तो वो सवालात वहाँ लिखे हुए होते हैं और जो उलमाए कराम हैं वो वहाँ पर उनके जवाबात दे रहे होते हैं, बल्कि उनकी हौसला अफजाई इस हवाले से कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से जैसे यानी मैंने कुछ सवालात पढ़े थे कि मैं मखलूत ऑफिस में काम करता हूँ, तो वहाँ पर कुछ औरतों के बाल जो है ना चेयर्स वगैरह पर गिर जाते हैं, तो हम उनके ऊपर बैठ जाते हैं, तो इससे हमारा निकाह बातिल तो नहीं हो जाता। या फिर इस तरह से कि भी जो है ना कि जूतों के साथ मैं मस्जिद में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, या कुरान का सिरहाना बना सकता हूँ नहीं बना सकता। इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं जो बहुत ही जो है वो, और अब बड़ी शद्दोमत के साथ इनके जवाबात बड़ी तफसील के साथ दिए हुए होते हैं। तो ऐसे हवाले से आप जो है ना अवाम के लिए या उलमाए कराम के लिए क्या फरमाएंगे कि ये कौन से ऐसे मसाइल हैं जो पूछे जा सकते हैं, कौन से ऐसे मसाइल जिन पर इत्तेहाद वाकई में होना चाहिए? हाँ, आपके सवाल में एक दो तीन पहलू इकट्ठे हो गए हैं, उनको अगर अलग अलग कर लिया जाए। एक तो यह है कि आपने कहा कि माशरे में आमतौर पर लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, मामलात में मजहबी नहीं होते, मतलब जो एक मजहबी अखलाकियात है, जो एक मजहबी यानी मुरूअत है, उसकी नुमाइंदगी उनके मामलात में नहीं होती, लेकिन वो बाज़ चीज़ों के बारे में बड़े हसास होके सवालात पूछते हैं। तो अब ये जो है इसके दोनों मेरे ख्याल में पहलू हैं। एक अच्छा